अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाअल इहसान इल्लल इहसान। नेकी का बदला तो नेकी के साथ ही है। यानी कि जो आदमी अल्लाह के साथ नेकी का मामला करेगा, यानी उसके हुक्म के मुताबिक चलेगा, उसकी मखलूक के साथ नेकी करेगा, तो उसको भी अल्लाह ताला नेकी का बदला नेकी के साथ ही देगा। तो आज का जो बयान है वो इसी सिलसिले में होगा कि अल्लाह ताला किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा और किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेगा, बल्कि हर आदमी के साथ इंसाफ होगा, बल्कि बहुत से लोगों पर अपनी रहमत करेगा और अपनी रहमत के बलबूते पर ही उसको जन्नत में ले जाएगा। तो कबल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपसे फिर हमारी गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आपको पसंद आए और आपको अच्छी लगे, आपके दिल को प्यारी लगे, तो ज़रूर इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अल्लाह का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो हज़रात, ये क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला जो है वो अपने अल्लाह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह से दुआ मांग रहे होंगे। जितने भी लोग होंगे वो यही कह रहे होंगे, रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी रब्बे सल्लम रब्बे सल्लम। या अल्लाह हमारी जान को बचा ले, या अल्लाह हमारी जान को बचा ले, हम सख्त ख़तरे में हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बख्श ले। तो अल्लाह कहेगा कि हाँ हबीब, मैंने तेरी उम्मत को बख्श लिया। ये 70,000 बंदा है जिसको मैंने बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ए अल्लाह, ये तो बहुत थोड़े हैं, इससे तो गुजारा नहीं होगा। तो अल्लाह फरमाएगा कि हाँ मैं इससे भी ज़्यादा करता हूँ। तो 70,000 को 70 से ज़रब दी जाएगी और फिर 70,000 को 70 से ज़रब दी जाएगी। यह तकरीबन कुछ 4-5 अरब लोग बनते हैं कि इन सब को बग़ैर हिसाब के जन्नत में ले जाया जाएगा। तो फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होंगे, बड़े ही खुशी के अंदाज में फूले नहीं समा रहे होंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि उसने मेरी उम्मत को इस तरह बख्श दिया। आप फरमाते हैं कि मैं जब माशर में निगाह दराऊँगा तो सारे नबियों की उम्मतें जो हैं वो मेरी नज़रों में होंगी, लेकिन जब मैं अपनी उम्मत की तरफ देखूँगा तो ये मुझे दूसरों की निस्बत बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, हर तरफ मेरी उम्मत ही नज़र आएगी। तो जब मैं अल्लाह से दुआ मांगूँगा, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो इस तरह करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के हिसाब से जो लोग हैं वो जन्नत में चले जाएंगे। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, हमें बताया जाए कि ये कौन से लोग हैं जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि वो कई फ़िरके हैं जिनमें से एक शहीद हैं और कई ऐसे लोग हैं जो दुख और सुख में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। अगर उनको सुख पहुंचता था, उनको आराम पहुंचता था, खुशी पहुंचती थी तो शुक्र करते थे, और अगर तकलीफ़ पहुंचती थी तो सब्र करते थे। तो ऐसे लोग भी बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। और फिर कुछ लोग मोमिन ऐसे होंगे जो रातों को जाग जाग कर अल्लाह के यहाँ सजदे करते थे, नवाफल अदा करते थे, फ़राइज़ तो पढ़ते ही पढ़ते थे, नवाफल भी अदा करते थे, फिर उसके बाद ज़िक्र व अज़कार भी करते थे, रो रो कर गड़गड़ा कर अपने अल्लाह से दुआएं भी मांगते थे। तो इस तरह ये लोग भी जो होंगे ये भी जन्नत में जाएंगे। और फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन पर दुनिया में सब्र किया जाएगा और वो सब्र को बर्दाश्त करेंगे तो अल्लाह ताला उनके भी सब गुनाह माफ़ कर देगा और उनको भी जन्नत में ले जाएगा। तो और फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह के लिए लोगों से लड़ाइयाँ करेंगे तो अल्लाह ताला उनको भी आला मकाम अता फरमाएगा।
और कुछ लोग ऐसे होंगे को जो दीनदारों से मोहब्बत करेंगे, दुनिया को कोई अहमियत नहीं देंगे, या वो लोग जो हज या उम्रे पर जाएंगे और रास्ते में उनकी मौत वाक़या हो जाएगी तो अल्लाह ताला उनको भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब से नवाजेंगे। तो फिर उसके बाद एक मसला ये भी है कि जो औरत अपने खामद के हुक्म के ताबे होती है, उसका हर हुक्म मानती है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारती है, तो वो भी अल्लाह के यहाँ बहुत ही अजर वाली ज़िंदगी या अजर वाला मामला पाएगी। अल्लाह ताला उसको भी बगैर हिसाब के जन्नत में ले जाएंगे। और जो मोमन अल्लाह का खौफ रखने वाला होगा और रातों को उठ उठ कर अल्लाह के सामने गिरहदारी करेगा, रोगा और रो रो कर अल्लाह को राज़ी करेगा, तो नवाफिल पढ़ेगा, इबादत करेगा, तो ऐसे बंदे को भी अल्लाह ताला ना सिर्फ माफ़ फरमा देगा बल्कि जन्नत का जो मेहमान बनाएगा। तो इस तरह बहुत से जो मामलात हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं कि अल्लाह ताला लोगों को बहुत से मामलात में बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाएंगे। तो हमें भी असल में यही चाहिए कि अल्लाह ताला हमको भी तौफीक दे कि हम फ़राइज़ तो पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। एक तो फ़राइज़ की अदायगी की तौफीक दे, पांचों नमाज़ें जो हैं उनको बाकायदगी से अदा करें, उसके अलावा तहज्जुद और इशराक भी पढ़ें, उसके अलावा ज़कात भी अदा करें, उसके अलावा सदक़ात व खैरात भी करें, उसके अलावा बेवगान और यतीमों का ख्याल भी रखें, उसके अलावा मस्कीनों के मसाइल का ख्याल भी रखें, मुसाफिरों और कैदियों का भी ख्याल रखें, और जो मुआशरे के पिसे हुए तबके हैं उनका भी ख्याल रखें। यकीनन आप इन लोगों को अहमियत देंगे, इन लोगों का ख्याल रखेंगे, इन लोगों का आसरा बनेंगे, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला भी आप लोगों का आसरा बनेगा। और वो आसरा इस तरह बनेगा कि आपको बग़ैर हिसाब के जन्नत में जगह मिलेगी। तो ये सारे मसाइल हैं जो हमारे लिए बड़े ही अहमियत के हामिल है, जिनको हम छोटे छोटे मसले समझते हैं, लेकिन दर हकीकत ये छोटे मसले नहीं हैं मेरे भाइयों, ये बहुत बहुत बड़े मसले हैं। ये एक छोटा मसला नहीं होता कि जिसकी वजह से आदमी जहन्नम से निकलकर जन्नत में चला जाए। ये कोई छोटा मसला नहीं होता जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। ये कोई छोटा मसला नहीं होता कि जो आदमी अपनी कुर्बानी से अल्लाह को राज़ी कर ले। ये बहुत बड़े मसले हैं। तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और कुरान जैसी सिरात मुस्तकीम किताब से हदायत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि क़यामत के दिन हम भी अल्लाह की नज़रों में सुरखरू हो सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।